सीबीएसई के अंदर देखें तो ऑल इंडिया के अंदर 5वीं रैंक भारतीय शिक्षण संस्थान ने दी है। एकला टाइम खातर फौजी साहब क्यों कोई के कहना तो कुछ छोड़ दो नहीं सर कमाई ना कोई फौजी की स्कूल है फौजियाड़ा ही नहीं लागे एकदम फौजी की के जीव सर हो रही दिखे सोल ऊपर कुआं के ऊपर मेल रहा क्यों है टाबर को जो रिजल्ट आयो है। हां अब ये बार 99 आया तो अब हमारे लिए चैलेंज होगा टारगेट की अगली बार 99 उन्होंने किया पार 99 पॉइंट कुछ आगे किया नहीं जावे ये रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 50% फीस है। अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप दूसरे शहर में अगर कंपेयर करोगे ना, अनुशासन बहुत बढ़िया, अनुशासन के बारे में कुछ कही कौन सका 15 साल से जाई एडमिशन है को भारतीय शिक्षण संस्थान ने अपने ही रिकॉर्ड बनाए, अपने रिकॉर्ड ध्वस्त किए। बेटा पिछड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। ओ छाती है जगी या फूल की दिखा आज जना ही फुलेड़ी दिख रही है, कोई इंच 2 इंच को फर्क पड़ियो दिखे बहुत नापनो पड़ से ना। भारतीय स्कूल का रिजल्ट सबसे टॉप पर रहता है। इस संस्कार तो यान कहीं थे और अनुशासन यान को है कि अगर कोई बच्चों अगर थोड़ी सी ऊंची 2 इंच ऊंची भी मतलब पैंट पहन के आ रहे हैं तो बिन भी अलाउ को नहीं हटे। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज सीकर हूं दूर, तो ज्यादा दूर भी नहीं, थोड़ी दूर लक्ष्मणगढ़ जठे शिक्षा नगरी को नाम आवे है, बटे सीकर को नाम आवे, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के मायने एक यान की संस्था जकी हर बार एक टक्कर लेवे भी रिजल्ट हूं, खुद का रिजल्ट हूं टक्कर लेवे, बाकी टक्कर कोई औरों को नहीं खुद हूं है, क्योंकि बे रिजल्ट यान को देवे है। कोई ओलंपियाड की बात करो तो भारतीय स्कूल को नाम पहली आवे है, कोई रिजल्ट की बात करो तो भारतीय स्कूल को नाम पहली आवे है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करो तो भारतीय स्कूल को नाम पहली आवे है। सर राम राम जी, और थाने ईयान का रिजल्ट खातर मोकली बधाई, क्योंकि ये तो कुछ बच्चा है जगह अठे है, बाकी तो ऊपर प्रोग्राम चल रहा ना बटे तो नावड़ रहा ही को नहीं। दिलराज जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूवर्स हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यहाँ पर कवरेज के लिए आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षण संस्थान उत्तरी भारत का ऐसा एक शिक्षण संस्थान है जिसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया है। इसके अलावा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भी भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ ने उत्तरी भारत के अंदर एक वो मुकाम खड़ा किया है जो शायद इस क्षेत्र के अंदर संभव नहीं है। जैसे कि अगर अपन सीबीएसई के अंदर देखें तो ऑल इंडिया के अंदर 5वीं रैंक भारतीय शिक्षण संस्थान ने दी है। अगर आरबीएसई की बात करें तो आरबीएसई के अंदर 6वीं रैंक ऑल राजस्थान, 6वीं रैंक ऑल राजस्थान, 8वीं रैंक, ये जो टॉप रैंक है वो भारतीय शिक्षण संस्थान ने दी है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, भारतीय शिक्षण संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो प्रत्येक विद्यार्थी को एक आदर्श नागरिक बनाने का कार्य करता है। यहां से उनको संस्कार भी देता है, उन्हें सहनशील भी बनाता है, उन्हें तप करना भी सिखाता है और कठोर परिस्थितियों के अंदर कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके उसके बारे में भी ये भारतीय शिक्षण संस्थान सिखाता है। भारतीय शिक्षण संस्थान जीना ही नहीं बल्कि जीतना भी सिखाता है। बिल्कुल सर, अठल लक्ष्मणगढ़ जियान का शहरों अर्थे राजस्थान के मायने टॉप करबा लाग रहे हो। दिलराज जी, एक बात और आपने बताऊं, मैं भारतीय शिक्षण संस्थान को शायद बाहर का जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट ही बहुत कम पता, क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर है, ज्यादा बारे प्रचार प्रसार करियो को नहीं, और अपनी जंग अपने संग, आपने टैगलाइन है अपनी जंग सिर्फ अपने संग। भारतीय शिक्षण संस्थान ने अपने ही रिकॉर्ड बनाए, अपने रिकॉर्ड ध्वस्त किए। हमारी किसी शिक्षण संस्थान से कोई प्रतिद्वंदता नहीं है सर, हम अपना रिजल्ट देखते हैं और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को ध्वस्त करके और एक नया मुकाम हम हासिल करते हैं। सर वो आरबीएसई को और सीबीएसई को जो 10th और 12th को रिजल्ट है इनकी रूप में देख रहे हो, क्योंकि वो भी एक धमाको भारे है, मतलब बम जगो छोड़ो है बिको खुद को भारे हुई है। जी बिल्कुल दिलराज जी, बताना चाहूंगा मैं कि आप अगर पीछे से देखें 95, 96, 97, 98 और 99% तक ये भारतीय शिक्षण संस्थान ने 1 by 1 अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और लगातार मैं तो कहना चाहूंगा ये, हालांकि लास्ट स्टेज आ गया क्योंकि 99 के बाद में 100 का है, तो उसके बाद में तो देखो एक अंतिम स्टेज है ये, और बहुत शानदार। अब तो गुरुजी तो वो बस कौन चल रहा है आगला को कॉपी वाला जो वो चेक रहा है बाद में नंबर चढ़ावे भी को नहीं थे 100 पार कर जाओ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है, एक्चुअल रिकॉर्ड है। बिल्कुल टॉपर्स की लाइन लाग रही है, धीरे धीरे बढ़वा भी लाग रहा है, जिया जिया सम्मानित हुआ लाग रहा है, 12 अबा लाग रहा है। सर एक खट भी रिजल्ट देखे ना सौ पहली अफड़ ये भाना है ना जगी सौ आगे लाद रही आज के टाइम के ऊपर। एक बात और बताना चाहूँ आपने, मैं देखो बहुत बड़ा रोचक विषय है वो, कि मैं सब तमाम जितने भी अभिभावक की बात कहना चाहूँ कि बेटी पढ़ाओ नहीं बेटा पढ़ाओ। अब बेटा पढ़ाओ, क्योंकि बेटा है बहुत पिछड़ रहे हैं,
मैं डायरेक्टर सर श्री राम स्वरूप जी मेला जी से भी बात कर रहे हो काल परसों कि सर बहुत बड़ी एक विडंबना की ये बात है कि टॉपर्स की रैंक ही या अगर सबसे बढ़िया अगर रिजल्ट देखा आप टॉप को रिजल्ट देखा तो भी सबसे ज्यादा अपनी बेटियां हैं। बिल्कुल बेटा पिछड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चिंता को विषय भी है। तो तमाम जितना भी आपका दर्शक हैं जो देख पा रहे हैं अपन इस टाइम पर, तो सबने मैं कहना चाहूँ कि बच्चा ने बेटा ने जागरूक करो, बहुत जरूरी है, समाज के फ्यूचर के लिए भी बड़ो जरूरी है। और शिक्षा देखिए ग्रहण करवा लाग रहा है, बिक बाद में पूरी साल तपस्या करी है, मेहनत करी है, एक महीना वो जो रिजल्ट आयो है इनकी रूप में देख रहे हो। एंड नाम का ही है थारो, वो बताओ पहले तो। मेरा नाम कुमकुम खैलिया है। हमें डायरेक्टर सर बहुत मोटिवेट करते थे अच्छे नंबरों के लिए और हमारे इस बार बहुत अच्छे नंबर आए हैं। भारतीय स्कूल चूज करवा को कई कारण है गुड़िया? यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा और यहाँ के वो स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। और हमें कभी कभी धर्मेंद्र सर भी पढ़ाने को आते थे और यहाँ पे बहुत ही अनुशासन है और ये सीकर की सबसे बेस्ट स्कूल है। आपने बीच में सतवीर जी भी, सतवीर जी अठे आपने बस चलाने को काम करें स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अच्छा। और अठे रहता आपका बच्चा ने भी तो टॉप रिजल्ट दिलवाए अठे, अठे ही रहनो, अठे ही पढ़ानो, अठे का पीछा मतलब कर्म भूमि अठई है और बिक साथ के मायने बच्चा की शिक्षा भी अठई है। बात करा बच्चों नाम अक्षय खैले। अक्षय कितना परसेंटेज आया? 96। मन लागे के ओ छाती है जगी या फूल की दिखा आज जना ही फुलेड़ी दिख रही है, कोई इंच 2 इंच को फर्क पड़ियो दिखे? बहुत नापनो पड़े। नापनो पड़सी पड़ियो तो है। हाँ जरूर। कहीं लागो रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो क्योंकि जखी जगह पर थे काम कर रहे हो भी जगह पर थारो बच्चों पढ़वा लाग रहे हो तो एक अलग हुआ है कि मन के मायने ध्यान रख बाड़ो कर बाड़ो भी साबू के स्कूल के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि हाँ आपनो रिजल्ट भी आने को आसी। हाँ जरूर, ऐसी बात को नहीं जा रियाना एकदम बढ़िया ध्यान दियो। 15 साल से ही जाई एडमिशन है को पहला दिन सौंपे 15 साल 15 साल से सर 15 साल अठे पढ़ रहे हो मतलब आऊं ज्यादा तो थारकन रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रहा है। मन लागे अतो टाइम जो तो घरा कोने व्यतीत करे हो बतो टाइम थारकन व्यतीत उसी की बदौलत ये जो बच्चा है इतनी टॉप रैंक इसने बनाई है, यहाँ पर इतने अच्छे परसेंटेज इसने बनाए हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ संस्थान जो है उसका परिवार जो है उसके टीचर्स जो है तमाम जितने भी हैं उन सब का इसमें अहम रोल रहा है। पहली तो टॉपरू अठीनवी बात कर लिया। भारतीय स्कूल की साबू बच्चा के ऊपर काम करे किया बा को ध्यान रखे किया पढ़ाई को एक रूटीन हुए ताकि थे वो रिजल्ट दे पाओ। भारतीय स्कूल का अनुशासन एक तो बहुत अच्छा है। 100 तगड़ो अनुशासन है भारतीय स्कूल। थारों ज्यादा कौन बता सके है? बिल्कुल थे तो अठे ही रहे और अठे पढ़ाओ है बच्चन भी जना मतलब एज ए अभिभावक भी थे भी चीज को ध्यान रखो और एक एज ए काम करो भी साबू भी ध्यान रखो और टीचर्स भी बच्चों का बहुत ध्यान रखो। भारतीय स्कूल को रिजल्ट और थारो रिजल्ट इनकी रूप में देख रहे हो? भारतीय स्कूल का रिजल्ट सबसे टॉप पर रहता है। और मैं यहाँ पर हॉस्टल का विद्यार्थी था। अच्छा। और हॉस्टल में भी बहुत अच्छी सुविधा, अच्छी क्लासेस और बहुत अच्छी था स्टाफ था हॉस्टल में भी और वार्डन जी सर भी बहुत अच्छे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी की साबू करवावे जी साबू क्योंकि बोर्ड के मायने बच्चा के ऊपर सौ ज्यादा प्रेशर रहे। कई बार है के नंबर कमावाना बठिनु तो घर का को प्रेशर अठिनु गुरुजी को प्रेशर एंड अभी चीज ने की साबू हैंडल करो। नहीं प्रेशर किसी चीज का आता ही नहीं है। और हमारे यहाँ एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास में वार्डन जी सर हमारे साथ रात को चाहे कितनी भी लेट हो जाए हमारे जब मन हो 1 बजे तक जागो तो भी जागे। वार्डन जी भी 1 बजे तक जागते हमारे साथ सोते और हमारे से पहले उठते। अच्छा सागे सोवर बाद में पहले उठे बिल्कुल एज ए। हाँ उन्होंने हमारे से ज्यादा संघर्ष किया है। हाँ और गुरुजी ये भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो करंट देवे धर्म है ना सागे सागे हमारे साथ ही रहते मतलब एनर्जी आक नहीं आवे। हॉस्टल का मैनेजमेंट अच्छा रखते। बिल्कुल एज ए अभिभावक बात करा हटिनो मेरा ठीक 2 तीर 2 पढ़ना है। अच्छा इस स्कूल में एक तो अनुशासन बहुत बढ़िया है, सब बड़ी बात है। और जगह राम स्वरूप जी है ना स्कूल का मालिक वह रिपा का लालच मार सिद्धांतों समझो तो कौन करे चाहे मन कोई कितना भी रिपा दे दे वो जो सिद्धांत है उनका नियम ही है, सिद्धांत नहीं तोड़ते हैं। मैं आपके चैनल से एक बात जरूर अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि अभिभावक बच्चों से दूरी रखते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के बच्चों की गलती चुनते हैं, उसका बच्चा ऐसे करता है, बस अपने बच्चों की गलती को पर ध्यान कम देते हैं। ऐसे अभिभावक थे ही रिजल्ट ने की रूप में देख रहे हो क्योंकि स्कूल में जावाना सौ रिजल्ट तो बढ़िया है यहाँ कोई मेहनत करा है लेकिन रिजल्ट के सागे बच्चा ने संस्कार दे हुआ है। सब बड़ी बात संस्कार है और संस्कार भी नबी के बाद में पढ़ाई कोई मतलब ही कोई निकला। इस संस्कार तो यान कहीं थे और अनुशासन यान को है कि अगर कोई बच्चों अगर थोड़ी सी ऊंची 2 इंच ऊंची भी मतलब पैंट पहन के आ रहे हैं तो बिन भी अलाउ को नहीं हटे
मतलब ड्रेस सिद्धांत कोड बिल्कुल, ड्रेस कोड प्लस कटिंग, हाँ बाल बड़ा बाल बड़ा थे बिल्कुल भी, अगर कई बार तो कैंची भी चल जाए। बिल्कुल। देखो स्कूल को डिसिप्लिन है, भी कमाए ना कोई। फौजी की स्कूल है, फौजियाड़ा ही नियम लागे हटे एकदम फौजी सख्त की है। स्कूल हर है, फौजी का नियम लागू हटे। रामस्वरूप जी नेवी कमाई ना है, डायरेक्टर सर। नेवी से रिटायर्ड हुआ और जो अनुशासन हटे बनाना चाहिए, अनुशासन में नेवी के अंदर रामस्वरूप जी अनुशासन में रिया, वही अनुशासन हटे कायम करे। और मैं बताना चाहूं कि बच्चा से ज्यादा अनुशासन हटे स्टाफ के माने, पूरी मैनेजमेंट टीम के माने। भारतीय चूज करवा को कहीं कारण सब कुछ अच्छा है, अनुशासन भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है और पेरेंट्स के साथ व्यवहार भी अच्छा है। और पीक टाइम रहे है कि अभिभावक स्कूल चूज भी करे, की बेसिस पर चूज करे, की हिसाब चूज करे। बिल्कुल, मैं दिलराज जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ से 1 किलोमीटर अंदर है और पूरा जो कैंपस है उसके अंदर अपने सीबीएसई 12 तक है, आरबीएसई 12 तक है। इसके अलावा आपका फार्मेसी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है, स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ में रेजिडेंशियल सुविधाएं भी यहाँ पर हैं, छात्रावास के अंदर तमाम छात्र रह करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, राजस्थान के लगभग जिलों से यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा हरियाणा से भी बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो जितने भी अभिभावक हैं, एक बार जरूर ऐसे शिक्षण संस्थान को विजिट करने से नहीं चूके, जो शिक्षण संस्थान शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है और चरित्र भी उनके अंदर चरित्र निर्माण का कार्य भी है, वो भारतीय शिक्षण संस्थान करता है। तो आप ऐसे शिक्षण संस्थान को विजिट करने से कहीं चूक नहीं जाए। जीव सर हो रहे दिखे सोल ऊपर कुआं के ऊपर मेल रहा क्यों है, टाबर को जो रिजल्ट आयो है। हाँ, बहुत संतुष्ट था। बिल्कुल, भारतीय स्कूल एज ए अभिभावक के रूप में की तौर पर देखो तो बहुत बढ़िया देख रहे हो साहब। और मैं तो इनको दादाजी हूँ। अच्छा, आदित्य को। आदित्य का हाँ। थे मैं की बहन हूँ। अच्छा, प्रोग्रेस के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत जीरो से लेके बच्चा के अंदर एक बोले ना कि एक चिंगारी भर दे बच्चा का मन पढ़ाई के तौर पर कि वो कुछ करने के लिए अपने आप प्रेरित हो है। और वो बच्चा के अंदर मैं देखे है और मैं तो अखिल जाओ थे बधाई खरी हो रही है। रामस्वरूप जी सरान मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देबो चाहूँ कि सर यहाँ को रिजल्ट अगर ये लक्ष्मणगढ़ अंचल का मान यही देता रिया ने तो मैं कह रही हूँ कि वो दिन दूर को नहीं, जिस दिन वो देश विकासशील से विकसित पर चलो जा लो। मतलब सीकर के ऊपर जगह नजरा रेवा है, कोटा पर रेवा है, जयपुर पर रेवा है, नजरा है लक्ष्मणगढ़ पर आंचल पर लक्ष्मणगढ़ आंचल में रामस्वरूप जी सरान आप दोबारा धन्यवाद देबो चाहूँ कि जो रिजल्ट अटे देखभाल मिले है। और मतलब बहुत ही लगे फौजी की स्कूल, फौज को शौक, अनुशासन बहुत बढ़िया, अनुशासन के बारे में कुछ कह ही कौन सका कि कोई कमी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बच्चा के अंदर अति लगन पढ़ाई के प्रति, वो जज्बो कि वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी प्रथम प्रयास में। और मेरे लिए बहुत वो बोले ना कि बहुत अच्छी है, फीलिंग भी बहुत अच्छी। और बच्चों आप बात करी, अभिभावकों बात करी, टीचर्स बात करी, लेकिन स्कूल का डायरेक्टर सर और मैम अपने बीच का मायने है। सर मैं अभिभावकों को भी बात करी, बच्चों भी बात करी ना, एक ही चीज सुनवान मिली कि फौजी की स्कूल और फौजियां कोई अनुशासन। देखो दिलराज जी, पहले तो धन्यवाद पधारिया थे। अब मैं बताऊं चाहते बच्चों बात करी, देखो मेरी तो एक ही टैग लाइन रहा है कि खुद कम्पीट करा, खुद में इम्प्रूवमेंट करा। और बात जो अनुशासन की थी, देखो मैं अनुशासन नहीं सब ज्यादा महत्व दूं, क्योंकि मैं बच्चन बार बार क्या करूँ कि थारी एजुकेशन कत्ती है कोई फर्क नहीं पड़ा है, अगर थे अनुशासित रहना सीख लियो, जीवन की दिशा सही रख ली, जब बड़ो टारगेट अचीव कर सको। और आ चीज में जहाँ डिफेंस में देखी, डिफेंस में देखो अब तो खैर धीरे धीरे क्वालिफिकेशन बदल गई। जब मत गई हो, जब 10th पास ने ही एसएससी ही जार 10th पास करेडी भी के बाद में नेवी 11th में बायो के माए हो, 12th करी को नहीं भी टाइम में भर्ती होगो। बट जार जब मेडिकल ब्रांच मिल गई ना, थन बताऊं बटे गया तो किया हाँ फौज में पढ़ाई में पीछे छुटवार क्यों सके, बटे नहीं रात तक पढ़ना पड़तो, सारी इंग्लिश टू इंग्लिश। उसके बाद में पहले बेसिक में सुबह पीटी करो, उसके बाद परेड करो, फिर 6 घंटे क्लास लो, फिर शाम को साफ सफाई भी करो, गेम्स में जाओ, फिर शाम को सेल्फ स्टडी करो। जिना बटेजार देखियो कि नहीं एक कत्ती क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर अनुशासन है जो टारगेट अचीव करे। के बाद में जब ब्रांच मिल गई मेडिकल, अब मेडिकल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी चीजें, नर्सिंग की वह करवा रहा, तो क्वालिफिकेशन तो 11वीं पास ही, लेकिन वह प्रैक्टिकल अनुशासन करवा। जब मैं बहुत बड़े आज मैं हटे देखो कई बार डॉक्टर के विजिट करना पड़ा है नर्सिंग हॉस्पिटल में, तो शायद मैं जब को बड़े सिस्टम करता भी मेरे में बहुत फर्क है।
और कारण वो अनुशासन हो। तो मैं तो देखो स्कूल में इन समझ प्रयत्न हो कि बच्चा अनुशासन सिखा दो, बन आचरण ठीक से सिखा दो, तो चरित्र ठीक बना दो, तो वह बड़ा मोटा टारगेट अचीव। हाँ ऐसी सारी चीजें हो जहाँ जहाँ शायद नंबर मैं बांग के पीछे मत ही आवे। क्योंकि मैं एक कोई अच्छे आदमी में एक बार मिले तो मैंने एक बात की कि आदमी को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, सफलता के पीछे मत भागो, तो अनुशासन और कर्म के पीछे भागो, डायरेक्शन सही रखो, तो सारी चीज मत ऐसी आई। मैं कोशिश करूं, मैं जिंदगी में सीखी और मैं आई स्टूडेंट ने सीखा। भाई बात बजट की बात करना मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा कि लास्ट ईयर में जबकि आप बैठे हैं आ बिल्डिंग बनाई सीबीएसई जूनियर विंग, फुल्ली एयर कंडीशन है, सारी मॉडर्न एमिनिटी जितनी होनी चाहिए, चाहे डांस रूम की बात करें, अब म्यूजिक रूम की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, लैब की करें, इवन किड्स प्ले जोन, इतना अच्छा प्ले स्टेशन बनाया बच्चों के लिए। और इसमें जो खर्चे लगे हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ सिक्कर में किसी स्कूल में, तो उससे ये कम नहीं है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे हम कुछ अलग होंगे, लेकिन ये गारंटी उससे कम नहीं है। लेकिन अगर फीस की बात करेंगे तो एक फीस का जहन में ही था कि आम आदमी भी कैसे एयर कंडीशन में अपने बच्चे को पढ़ा सके। फौज में भी सागे, हाँ जी अठे सर। भी सागे, जी एकला टाइम खातर फौजी साहब क्यों कोई कहना तो पीछे छोड़ दो। नहीं सर, वो होता है कि स्कूल टाइम में हमारा टाइम कुछ अलग होता है और घर पे कुछ अलग होता है। हाँ। नहीं तो फिर 24 घंटा अगर एक जैसा रहे तो इंसान तो कैसे हम चलेगा। इसमें कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, पर्सनल को अलग रखें। इधर नीचे जैसे हम रहते हैं तो हम प्रोफेशनल रहते हैं पूरे, इधर कोई रिश्ते नहीं है, इधर जो जिसका काम है उसको काम करना है। और सबके ऊपर एक रूल है, चाहे वो मैडम हो चाहे स्टाफ का कोई सदस्य हो, उसमें सब पे एक ही रूल है। कई बार इसके लिए मेरे को उलाना भी मिल जाता है कि नहीं जी आप इसमें कड़क रहते हो, तो मेरा ये मानना है बाद में ये कहता होला कि मन ये क्यों कह दियो थे भी टाइम पर है ना? शुरू में आई, अब तो मैं सेटल डाउन हो गया, समझ गया, डल गया अब इस बीम में। लेकिन शुरू में जरूर आ चीजें हुई, लेकिन मेरे थोड़ा सिद्धांत अलग है कि नहीं सह कैसा का अपन बराबरी कर सका। और जो पेरेंट्स की कई बार अगर आप अगर जो प्रयास करा, हाँ, अठा को सारो स्टाफ है वो भी एक परिवार है, वो भी था। लेकिन सर एक बात और मैं भी कहूंगी कि ऐसे लगता है शायद मैं इनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ स्कूल के मामले में और ये सब चीज देख के। घर में भी मैं अपने बच्चों के साथ में भी जब पढ़ाई का टाइम है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ। सीबीएसई के मायने भी बात करा तो टॉप 5 के अंदर चारू मेयर की चर्चा करा, बड़ी बड़ी स्कूल है जखा को भी नाम को नहीं आवर बट है भारतीय स्कूल को नाम आवे लक्ष्मणगढ़। और आरबीएसई की बात करा तो बिक मायने भी बहुत तगड़ो रिजल्ट है, 10th हो चाहे 12th हो। ये रिजल्ट को थे की साबू देख रहे हो, क्योंकि आप बात करा सारो डाटा वो कुछ भी वो रिजल्ट जैसे देख रहे हैं हम लोग। जैसे टारगेट लेते थे स्टार्टिंग में, बहुत छोटा टारगेट रखते थे, धीरे धीरे उस टारगेट को हमने बढ़ाया। फिर बात रहती है कि बच्चों से पर्सनली इतना हमारा कनेक्टिविटी रहती है कि उनको मोटिवेट कर करके और वो बच्चे अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है। और जहाँ कॉन्फिडेंस है वहां पे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे कि ठीक है, मैं तो बोलती हूँ कि अकेली पढ़ाई नहीं है, साथ में बच्चे जैसे खेल कूद में भी आप देख रहे हैं। बात पर था बीच में और रोकसी हूँ, मैं आर्टिकल भी देखा कई को आस पास को कोई जिलों को नहीं जखाकमाई ने थारा बच्चा मेडल को ले रहा, लगभग 10+ जिला है जखाकमाई ने थे ही राज गरबा लाग रहा हो। सर कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग से ही बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे आप कहें कि साइंस ओलंपियाड वगैरह है, जीके ओलंपियाड है, तो छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने लगते हैं। उनके दिमाग में ये चीज बैठा देते हैं कि देखो लाइफ में पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल कुछ अच्छा हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहें, तो साथ में खेल कूद में भी आप अच्छे रहें, अदर एक्टिविटीज में भी अच्छे रहें। मैम ही शुरू से देख रही हैं, जिस दिन ज्वाइन किया शायद नर्सरी एलकेजी यूकेजी को देखने लगे थे 50-60 बच्चे थे, और आज प्राइमरी 5वीं तक देख रहे हैं। शायद फक्कर के साथ कह भी सकते हैं, और सब अभिभावकों का विश्वास भी लगभग 850-900 बच्चे प्राइमरी हमारे सीबीएसई मिनी पैराडाइज में। और उनमें शायद जो मैडम और उनकी स्टाफ जो केयर करता है वो काबिले तारीफ है। और केयर के साथ में जो उनमें कॉन्फिडेंस, देखो पढ़ाई तो सब जगह करवाते हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज, आप इनकी कभी परेड देखना, कभी एक दिन आपको फिर बुलाएंगे तो आप एक नर्सरी क्लास का बच्चा जो 3.5-4 साल का है, आपको उसको वीडियो दिखाऊंगा म्यूजिक किस तरीके से वो इस आप सॉन्ग इस आप वो ऑर्डर दे रहे, फीलिंग अलग है। तो अगर नर्सरी एलकेजी की शुरुआती साल में बच्चा अगर वो कॉन्फिडेंस स्टेज प्रोवाइड करवा दो तो सबसे ज्यादा स्टेज फियर है लोग, हम सब बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है लेकिन मन मौके को नहीं मिल पाए। तो अठे मैडम इस शायद जी कोट भी करो, मैं भी कई बार रहूंगी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे से काफी स्ट्रिक्ट है,
काम को बहुत जिम्मेदारी से लेते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पे इन मेरिन पैराडाइज के स्टाफ को भी, कि जो स्टाफ है एक तो 99.9% सारा का सारा लेडीज स्टाफ है, और लेडीज स्टाफ शायद मेरे हिसाब से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। तो जो उन बच्चों के साथ जो केयरिंग करते हैं, एक इधर अभिभावकों का जैसे उसको माहौल देते हैं, एक लेडीज नर्सरी क्लास का बच्चा आता है ना, तो कई बार हो सकता है उसके नाक आए, उसको नाक भी साफ करते हैं, रोने लग गए तो उसको डांट नहीं सकते। अब जेंट्स तो हम क्या कर देते हैं, चुप, थप्पड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उसको गोद में लेके जो उनको मातृत्व का भाव देते हैं, तो वो काबिल तारीफ है। इसमें शायद बहुत हम बाकी स्कूलों से अलग कर रहे हैं। संख्या की दृष्टि या 11th-12th में क्या देखो, डेफिनेटली सीकर अपने नजदीक है तो फाउंडेशन को एक क्रेज रही है। बिल्कुल। तो 11वीं-12वीं में भाई बच्चे जगह नॉर्मल ही, पर नॉर्मल बच्चा के मां और रिजल्ट देना मतलब अपने आप में बहुत एक अच्छी चीज है। और मेरा जितना भी स्टाफ सदस्य है बन धन्यवाद देना चाहूँ कि बच्चा तरह से बम खूब मेहनत करें और भी को रिजल्ट दी। जहाँ 85% ऊपर बात करा तो 282 टापर, तो आ एक बहुत संख्या। फिर इसके अलावा देखो ए तो होगा जहाँ टॉपर्स की बात, इसके अलावा थान जहाँ टोटल की संख्या है बामू 663 जहाँ बोर्ड की संख्या ही, बामू 584 बच्चा 70% ऊपर ही। इको मतलब 95% बच्चा 70% ऊपर ही। अब इम तो एक दो उसके 65 68 गुणंतर ही, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी एक शानदार है। और सब मोटी बात है जगह भी जहाँ मैं आज जहाँ चौथी अवार्ड सेरेमनी करी है, पहले 12th CBSE करो, 10th CBSE करो, फिर 12th राजस्थान बोर्ड को आयो, फिर आज 10th को और 8th को करे। तो जो अभिभावकों की संतुष्टि लेवल है, देखो परसेंटेज ठीक है, आगा एक अलग बात है, परसेंटेज की मेरे सामने 2 या 3 दिन बात तो है, मार्कशीट अंदर लग जाए। मेन बात ये है संतुष्टि। बिल्कुल। जो अभिभावक की और पेरेंट्स की संतुष्टि है वह काबिल तारीफ है और बाई शायद मन और प्रेरित करे। अब जब ये बार 99 आया तो अब हमारे लिए चैलेंज होगा टारगेट की अगली बार 99 उन्होंने किया पार, 99 पॉइंट कुछ आगे किया नहीं जावे, वो चैलेंज आज ही ले लियो थे। तो अगर मैं स्पोर्ट्स की भी बात करूं ने तो पूरे सीकर जिले में लगभग 3रा या 4था स्थान मारो है जब में स्पोर्ट्स में इस संख्या में कम्पीट कर रहे हैं। तो आ एक लक्ष्मणगढ़ के लिए मैं कोशिश कर रहा है कि दूर नहीं जाना पड़े, प्लान नहीं करना पड़े, एकेडमिक्स, अनुशासन, संस्कार और भी स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के अलावा जो कोकुलर एक्टिविटीज है जैसे हमारी CBSE चलती है, हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को स्पोकन, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट, उसका स्टेज फियर। आज बच्चा के सामने कौन सा चैलेंज है, आज मेरे सामने चैलेंज ज्यादा पढ़ावा को बनी, क्योंकि पढ़ावा के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बच्चों को कटिया भी पड़ सके। चैलेंज है बन सही दिशा, बन अनुशासित रखनो, बा के मन ने कंट्रोल रखनो, क्योंकि डाइवर्ट हुआ का साधन बहुत ज्यादा होगा। मारी प्राथमिकता आई है कि बच्चन डाइवर्जेशन किया रोके जा सका, एक अच्छो इंसान क्या बना सका, एक अच्छो बेटो बेटी क्या बना सका, अच्छो एक भाई बहन क्या बना सका, अच्छे एक शिष्य क्या बना सका, और एक अच्छो इस समाज को नागरिक अगर वह बन जा तो अच्छा डॉक्टर भी बन जैसी, अच्छा ब्यूरोक्रेट्स भी मिल जैसी, अच्छा इंजीनियर भी मिल जैसी, अच्छा व्यवसायी मिल जैसी। और नहीं सापा देखा चारों मेयर से कोई स्टेज पर पहुंच गो, भ्रष्टाचार की बात करा, गैर जिम्मेदारी काम की बात करा, तो बस शायद अपन हर पल पर मिल रहे हैं। धन्यवाद। राम राम साहेब।